चल रहा है। जो प्रहलाद जी थे उनको बहुत सताया, उसके पिता ने भगवान का नाम नहीं लेने देता था। भगवान ने जो है प्रकट होकर उनके पिता को मार दिया और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। कितना तप किया, 60,000 वर्ष बचने के लिए, अमर होने के लिए, तो भी अमर नहीं हुआ। और इतना तपस्या करके भी संसार के भोग नहीं मिले इतने जितना मिलने चाहिए। अंत में मर गया। अब ये यहाँ विचार करना है कि परमात्मा से विरोध करके किसी का हित हुआ न होगा, अनहित ही होता है। और जो भगवान से जुड़े हैं उनका सब प्रकार से हित होता है। जो वस्तु चाहते हैं वो सब मिलता है और जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है अंत में। अब उसको मार दिया, बड़ा अट्टहास किया उन्होंने। उनके भाई थे वे भी मार दिए, सब असुर जितने विरोधी थे सबको मार दिया भगवान ने। अब सिंहासन खाली पड़ा हुआ था, उसको देखकर जाकर उस पर बैठ गए भगवान। सिंहासन खाली निरखे, जाय विराजे धम्मते, यों सेवक हित नर हरि, प्रकट भये हैं खम्बते। भगवान भक्त के लिए और खम्बा से पत्थर के से प्रकट हो गए, नरहरि रूप से। भगवान सर्वत्र हैं, ये नहीं कि कहीं साथ में आकाश में बैठे हैं, वे हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। जो आप चाहते हैं, तुम्हारा हर समय हित चाहते हैं भगवान। उनके हाथ से किसी का अनहित होता नहीं है और जो है दूसरा अनहित करने वाला कोई है नहीं। इसलिए खम्बा से प्रकट होकर और उनके सब विरोधी दुश्मनों को मार दिया। अब मृतक असुर कून रखे। अब जो हिरण्यकश्यप मर गया, उसको देखकर उतरे सुर नवते आए। जितने भी देवता थे वो आकाश में से सबको देख रहे थे और सब उतर के वहाँ आ गए हैं। नरहरि क्रोधित लखे, विनय युत वचन सुनाए। अब भगवान को बड़ा भारी जो है क्रोध में देखा सब देवताओं ने और बड़ी विनती करने लगे भगवान से। अपने अपने वचन सुनाने लगे, विनती स्तुति करने लगे। विदे बोले, हे विभो विश्व के तुम ही कर्ता। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर और भगवान से कहने लगे, हे भगवान आप ही विश्व के कर्ता हैं। ये सब विश्व उत्पन्न हुआ है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, सबके आप ही कर्ता हैं। ये तो आपने सबको निमित्त बना रखा है और जो है करते हैं सब काम आप और यश देते हैं दूसरों को। इसी प्रकार भगवान सब हमारा काम स्वयं कर रहे हैं। हम उनके बिना अपने पलक को गिरा नहीं सकते, उठा नहीं सकते। सब शक्ति उन्हीं की है, पर ये जीव समझता नहीं है ये सब मैं करता हूँ, ऐसा समझता है। इंद्र कहे हरे हमें असुर मख भाग न दीन्यो। और जो है हम बड़े भारी दुख में मर रहे हैं, भूखे प्यासे। इस असुर ने हमारा यज्ञ में जो भाग है वो बंद करा दिया और हम बस भूखे मर रहे हैं, बड़े दुखी हैं। आपने बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर, इस असुर को मार कर हमारा जीवन बचा दिया। भगवान से अनेक प्रकार से विनती करने लगे देवता सब। अब तो क्रम से करें नियम नर हरे की सर्व। अब जो है नियम से क्रम से सब एक एक और अनेक जो है सब भगवान की
उसको करने लगे ब्रह्मा भगवान की विनती। ब्रह्मा शिव देव इंद्र हटे आए सुर तवही। अब जो है ब्रह्मा जी और देवता और सब देवता वहाँ से जो है बड़े बड़े हट गए, तो छोटे देवता सब आए और जो है दूरते ही भगवान को देखकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। दूरी से दंडोत करें सुर पास न जावे, चूंकि भगवान क्रोध में भर रहे हैं और सबको डर लग रहा है, पास नहीं जाते हैं। तूजा करें दूर से सन चलावे, ये तो आप सही में कहता है तूजा भगवान के पास, और उनको तू जो है स्तुति करके शांत करे। वो कहता है तूजा, उधर के मारे कोई जाता नहीं है और सब वो सन चलाते हैं तू ही जा। अब जो है जब कोई नहीं जा रहा है, भगवान बड़े क्रोध में है, तो लक्ष्मी माता जो थी वो बोली, लक्ष्मी बोली अवई करूं बस में है क्यों घबरावत। तुम जो है क्यों घबरा रहे हैं सब देवता, अभी मैं बस में कर दूंगी भगवान को। करे सोलह श्रृंगार चली नूपर खनकावत। अब माता जो लक्ष्मी जी और बड़े श्रृंगार करके और अपने नूपर खनकाती हुई और भगवान की तरफ चली गई। हरे चिंगारे श्री डरी भाग लौट आई तही। वो तो चिंगारे और बड़े क्रोध में तो डर गई माता और लौट के आई, थर थर कांपे पुण्य कहे ये मेरे दुल्हा नहीं, ये मेरे दुल्हा नहीं है, ये जो है ये तो बड़े भयंकर, ऐसा स्वरूप तो मैंने कभी देखा नहीं। अब जो है लक्ष्मी जी भी आ गई, तो अब जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने जो है प्रहलाद जी से कहा, हे पुत्र, ये जो है माता लक्ष्मी जी भी डर गई और कोई देवता उनके पास जाता नहीं है, भगवान बड़े क्रोध में भरे हुए हैं और भगवान ने ये रूप तुम्हारे कारण बनाया है और तुम भगवान के भक्त हैं, इसलिए प्रहलाद जी तुम भगवान को मनाओ, उनके पास जाओ। ये जो है बोले जो है ब्रह्मा जी। कमल यौन प्रहलाद बुलाए बोले वाणी, अपनी वाणी से प्रहलाद जी को बुलाकर और कमल योनि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने कहा, बेटा विभु अति कुपित करी कमला पटरानी। ये बेटा कमला पटरानी भी डर गई और बड़े कुपित हो रहे हैं। अब तुम जाकर तुम प्रभु के हो भक्त, चरण ढिंग उनके जाओ। अब तुम तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके चरणों के ढिंग तुम जाओ। करे विनती परे पैर कुपित नरसिंह मनाओ। हे पुत्र, तुम जाकर विनती कर कर और उनके चरणों में पढ़ के और भगवान नरसिंह को आप जो है मनाओ, इनको शांत करो। इस प्रकार जो है प्रहलाद जी से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा। अब तब बोले प्रहलाद विधे, हे ब्रह्मा जी, नरसिंह ढिंग मैं जाऊंगा, मैं नरसिंह भगवान के पास जाऊंगा और विनय करूं अति दीन है, सब विध प्रभु मनाऊंगो। मैं सब प्रकार से भगवान से विनती करूंगा और सब प्रकार से उनको मनाऊंगा। है जो जगह के ईश प्रणत के प्रणपति पालक, जो सब संसार के ईश्वर हैं और जो प्रणत के प्रण पालक हैं, जो भगवान से जुड़ जाते हैं उनका पालन करने वाले हैं। हौले हौले गए जोर कर प्रभु ढिंग बालक। अब हौले जो है वहाँ से ब्रह्मा के कहने से 5 साल के बच्चा हैं और भगवान के पास में पहुँच गए। परे दंडवत भूमि में हैं। अब जो है जैसे लाठी गिर जाती है ऐसे भगवान के चरणों में है, वहाँ से साष्टांग नमस्कार करने के लिए गिर पड़े। चरणन लिपट आए और उनके चरणों में लिपट गए। देख दयावश दौड़ देव ने तुरंत उठाए। और भगवान ने जो है दया आ गई, उनकी करुणा आ गई कि
देखो ये इतने इतने महान देवता कोई मेरे पास नहीं आया, परंतु इनको कोई भय नहीं है और मेरे पास आकर और नमस्कार कर रहे हैं, तो उनको तुरंत दौड़कर उठा लिया और अपने शिशु कपोल करते गए। अब जो है जो बालक के कपोलों को अपने हाथ से ग्रहण कर लिया भगवान ने। पुनः पुनः मुख चुम्बन करें और उनके मुख को बार बार चूम रहे। सिर सूंघ्यो पुनः लाए और अभय करण करे सिर धर्यो, और उनके सिर को बार बार सूंघते हैं और अपने हृदय से लगा लिया उस बालक को, और अभय करने के लिए अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया कि तेरे को कोई किसी प्रकार की भय नहीं होनी चाहिए, अभय हो गया। नरसिंह कर पर सत तुरत, अब भगवान नरसिंह का हाथ परसते ही झर झर झरत नैनते नीर, और जो है नैनों से नीर झरने लगा प्रहलाद जी के। कर न लगे प्रहलाद जी स्तुति गिरा गंभीर। अब जो है भगवान की आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर और भगवान की स्तुति गंभीर स्वर में करने लगे। जब परी जनन पे भीर तब ये दुख टारे। हे भगवान, जब तुम्हारे भक्तों पर भीड़ पड़ती है तभी तुम सब प्रकार के दुखों को टार देते हैं। हे कृपा नाथ करुणेश जगत रखवारे। हे करुणा के नाथ, हे कृपा के नाथ, आप जगत के रखवारे हैं। नित सत्य प्रकृति सुर, जो सतोगुण में स्थित रहते हैं देवता, तुम्हारी जावे धावे, तुमको रिझाते हैं वे स्तुति करके। सतोगुणी पुरुष जो होते हैं और तुम्हारी तरफ धाते हैं, तुम्हारे पास आते हैं। अजसे वह सनकादिक परन पार न पावे गावे। आपकी अनेक जो है लीलाओं का और ऐश्वर्यों का, शक्ति का गान करते हैं, परंतु कोई न सनकादिक न शिव जी न ब्रह्मा जी कोई पार नहीं पाते हैं। हम नीच असुर अति क्रूर अधम कहलावे। हे भगवान, हम तो असुर लोग हैं और अति नीच हैं और बड़े क्रूर हैं, क्रोधी हैं, सबको दुख देने वाले हैं, अधम हैं। कहलावे चौं करी कृपा शुभ दर्शन दियो प्यारे। हे भगवान, ऐसे हम पर आपने कृपा किया और हमको दर्शन दियो। इस प्रकार भगवान की स्तुति प्रहलाद जी कर रहे हैं। नहीं कोई तुम्हें तप प्रभावते पावे। हे भगवान, कोई कितना भी तपस्या करे उसके प्रभाव से तुमको नहीं प्राप्त कर सकता। अब कहाँ जो है 60,000 वर्ष तपस्या किया, फिर भी ये संसार मांग के अंत में मराई और उसको भी भोग नहीं सका, कहाँ तुम्हारी प्राप्ति हुई? तो कोई भी तप के प्रभाव से नहीं पा सकता। यदि भक्त होए तो पशु पे हु ढुर जावे। आज तुम्हारा भक्त है तो चाहे किसी भी योनि में मनुष्य हो पशु हो, सब पर प्रसन्न हो जाते हैं आप। इसलिए हो भक्तहीन ध्वज नहीं तिन मख में आवे। जो भक्तिहीन ध्वज ब्राह्मण हो तो भी उनकी यज्ञ में आप नहीं आते हैं। अगणित खल स्वपचहु भक्ति ते तरे जावे। जो अगणित खल हैं और आपकी भक्ति करते हैं तो अशुद्ध नीच हैं, स्वपच हैं, वे भी तर जाते हैं। जो जैसे तुमको भगवान ध्यान ते धावे। जो तुम्हारा जैसे भगवान ध्यान करता है, जो स्वरूप को देखता है, जो तुम्हारी तरफ उस लक्ष्य को लेकर, स्वरूप को लेकर जाता है, वह तैसो दर्शन नाथ तुम्हारो पावे। वो उसी भाव के दर्शन आपका करता है। चाहे चूँकि जितने जीव हैं इतने ही भगवान के सब जो है स्वरूप हैं, क्योंकि अलग अलग भगवान होते हैं, भावग्राही होते हैं भगवान। जो जैसी जिसकी भावना है उसी रूप में वे प्रकट होकर दर्शन देते हैं। तो
वह तैसो दर्शन पावे, माने जो जिस भाव से आपको पूजता है और दर्शन करना चाहता है उसी रूप में उसको जो है दर्शन देके और प्राप्त हो जाते हैं। जो दर्पण में प्रतिबिंब स्वरूप लखावे, जैसे दर्पण में मुख देखते हैं इसी प्रकार है प्रगट खम्मते मेटे दुख हमारे, उसी प्रकार आपने जो है ये खम्ब से प्रकट होके हमारे सब दुखों को मिट दिया। ऐसे जो है प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं। भक्त न हित नित नव कच्छ मच्छ बपु धारो, ये जो है भक्तों के लिए आप नित कभी कछुआ बनते हैं, कभी मच्छ बनते हैं, ऐसे ऐसे और बरहा बनते हैं, सब जो है रूपों को धारण करते हैं। जो शत्रु भावते भजय तिन्हें तुम तारो, जो तुमको दुश्मनी से भजता है उनको भी तारते हैं, मारते नहीं है, संसार से पार कर देते हैं। तो ये सब ने दुश्मनाई से भजे तो भी सबको तार दिया। असुरन देखे मुक्ति सुरन दुख टारो, और असुरों को तुम मुक्ति दे देते हैं और सब देवताओं के दुख को टार देते हैं। जगह जीवन हित अति मधुर चरित विस्तारो, और तुम जो है जग में अपना अवतार लेकर और जीवों के हित के लिए अनेक प्रकार की मधुर चरित्र कर करके लीला कर करके और ये सब संसार को तारते हैं। चूँकि इनकी लीलाओं को और इन को जो सुनते हैं और चरित्रों को और गाते हैं वे सबको बड़ा पुण्य मिलता है और तर जाते हैं संसार से। नित तुम रे चरणन भक्त जनन में गाऊं, अब जो है तुम्हारे ये चरित्र हैं उनको तुम्हारे भक्तों में मैं नित्य गाता रहूं। और नित रूप मनोहर तुम्हारो भगवन धाऊं, और मैं तुम्हारे मनोहर रूप को बस ध्यान करता रहूं अपने हृदय में। बस ये मैं आपसे मांगता हूँ। यह जीव जगत में तुमको तज कर भटके, जो तुमको तज देता है और संसार में भटकता रहता है, माया के फंदे फंस्यो मोह ममता में अटक्यो, अब जो है मोह ममता में अटका हुआ है और ये सब फंदे में फंसा हुआ है, क्योंकि तुमको छोड़कर संसार की तरफ दौड़ता रहता है। ये समझता नहीं है कि ये मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्ति के लिए मिला है, बस उनके गुणगान सुनने, उनका नाम लेना है रात दिन, और ये तो सब नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा संसार। तो इसके लिए अपना शरीर का एक क्षण भी नहीं लगाना है, दुख कोई नहीं चाहता फिर भी यही सब आ जाता है। इसी प्रकार सुख भी नहीं चाहेंगे तो भी आएगा, कर्म किया है तो कर्म फल दिए बिना समाप्त होता ही नहीं है। इसलिए ये जीव जगत में तुमको तज के और इसमें भटकता रहता है और इस मोह ममता में फंस जाता है। 84 चक्कर वहाँ है अविद्या पटक, ये जो है अविद्या ने 84 के चक्कर में पटक दिया है। अनेक योनियों में ये भटकता रहता है, जन्मता है, मरता है, बड़े दुख पाता है। हो तुम ही भगवान एक सहारे निकस, अब ये तुम्हारे सहारे से ही निकल सकता है, इसमें से और कोई इसको निकलने का साधन नहीं है। हे भगवान यह मन मेरा है भगवान चंचल भारी, ये मेरा मन बड़ा भारी चंचल है, नहीं सुने तुम्हारी कथा सकल अगहारी, ये सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाली तुम्हारी कथा है, उसको ये मेरा चंचल मन सुनता नहीं है। इसलिए हे भगवान मैं दीन छीन अति छीन गमार विकारी, ये बड़ा दीन हूँ, जो है हर समय ये जो है दुखी रहता है, छीन है बड़ा भारी, जो है अपने को निर्बल समझता है, गमार है अज्ञानी है और मांगता रहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिलने से सुखी हो जाऊं, हर समय ये भीख मांगता रहता है फिर भी तृप्त नहीं होता है। हे नाथ लगाओ डूबत नाव किनारे, और हे भगवान संसार में डूबता हुआ मैं जो है इस नाव को तुम किनारे लगा दो, इस संसार से पार कर दो। विनती सुने प्रहलाद की भये मुदित श्री रमापते, इस प्रकार प्रहलाद जी की अनेक प्रकार से विनती सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, मधुर वचन बोले वे हंसे,
बार बार करे प्यार अति, और बड़ा अति प्यार करके बार बार बड़े मधुर वचन और जो है प्रहलाद जी से बोले कि प्रहलाद मैं अति प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांगे। अब जो है प्रहलाद जी तो कुछ मांगते नहीं है, तो हंसे बोले भगवान विषय चाहे नहीं हरिजना। जो भगवान के भक्त होते हैं वे तो संसार चाहते नहीं है, जो हरिजन है वे करें निरंतर भक्ति सदा राखें मुँह में मना। मेरे भक्त तो मेरे में ही मन रखते हैं और जो है ये संसार चाहते नहीं हैं, परमात्मा ही चाहते हैं बस है। फिर भी तू नहीं चाहता है कुछ भी, फिर भी जो है मोर दरस अभोग जगमाही तदपे सखा तब इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं विभीषण से तेरे को कोई इच्छा नहीं है तो भी मेरा दर्शन अमोघ नहीं है, ये सब संसार भी देता है। ऐसा नहीं समझना कि मेरे भक्त को संसार नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तो भी जो है मन मंतर तक तऊ भोग सब भोगो जग के। ये संसार में जितने भी भोग हैं एक मनमंत्र तक तुम जो है भोगो है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब तक जो है 1000 बार ये सब युग बीत जाते हैं, तब तक जो है ये समय रहो तुम जो है मनमंत्र तक। कथा निरंतर सुनो भक्ति सदा राखें मुँह में मना। अब जो है अब कहते हैं कथा निरंतर सुनो चित्त बांधो मम पग में। अब मेरे पग में माने चित्त को बांध दे और मेरी कथा निरंतर सुनते रहो और ये मनमंत्र तक भोग भोगते रहो तुम जो है। तो ये अति प्रसन्न में बस मांग तू बर मन चाहो। अब देखो जो है मनमंत्र का राज मिल गया, सब भोग मिल गए और भगवान के दर्शन हो गया, वो बाकी क्या रहा। फिर भी कह रहे हैं भगवान कि मैं तेरे पर अति प्रसन्न हूँ और कुछ तेरे को मांगना हो तो मांग मेरे से। तो तू बर मन चाहो वरदान मांग ले। सोने बोले प्रहलाद न हरे बरसे ललचाओ। हे भगवान मेरे को बरसे मत ललचाओ, मैं जो है नहीं मांगू बर विषय सुख सदा नाथ ही में बसे। बस मेरे को तो भगवान आप मेरे हृदय में बसो, मैं विषय सुख कुछ नहीं मांगता हूँ। ये संसार के सब सुखों से मैं अब ये तो बिना मांगे ही सब मिलेंगे, इसलिए ये मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरे तो हृदय में आप ही बसे रहे हो। करुणा मैं करुणा करो कब हु कामना उठे नहीं मेरे मना। बस वरदान देना है तो यही वरदान दो कि मेरे में मन में कभी संसार की कामना उठे ही नहीं, बस ये वरदान मांगता हूँ। अब जो है भगवान फिर बार बार उससे कहते हैं कि बार बार बर है तो कही जब बर जही मांगो। अब बार बार भगवान कह रहे हैं तो अब प्रहलाद जी ने ये वरदान मांगो। कहा कि भगवान आपका भी जब कह रहे हैं तो ये सम्मान करना है, इसलिए मैं ये मांगता हूँ ये देव मेरे को। मेरो शुभ आचरण पिता को फोटो लागो। ये भगवान मैं आपका भक्त हूँ और मैंने आपकी भक्ति करी है और मेरा शुभ आचरण था, परंतु मेरे पिता को बड़ा खोटा लगा, ये बुरा लगा, इसलिए हरे निंदा नित करी दास को दुख बहुत दिनों। तुम्हारे दास को बहुत दुख दिया है उसने और तुम्हारी बड़ी भारी निंदा करी है। पग पग पे अपमान नाथ को मम पितु कीनो। हे नाथ आपका पग पग पर अपमान किया है मेरे पिता ने। और जो है अते दुरस्त दुस्तर दुसह दोष दैत्य पत्ने करे। अते दुरस्त बड़े भारी जो है कठिन और बड़े भयंकर जो है दोष दैत्य पते नर सिंह ने इसने जो है करे। क्षमय नाथ यद्यपि सब ही दृष्टि मात्र से अगहरे। वैसे तो आपने उनको देखकर ही दृष्टि मात्र से सब पापों का नाश कर दिया, परंतु फिर भी मैं आपसे उनके प्रति क्षमा मांगता हूँ कि उनको क्षमा कर दें। बस ये बात जब सुनी भगवान ने तो जो है
भगवान कहते हैं नरहरि बोले बस तेरे कुल पितो महतारी। अरे हे पुत्र, तेरे तो कुल के माता और पिता पीढ़ी पावन भई। पुत्र 21 तुम्हारी, एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तुम्हारी पावन हो गई, पवित्र हो गई, और सब जो है सबका कल्याण हो गया, क्योंकि सब मेरे धाम में जो है इतनी पीढ़ियों को तुम अकेले ले गए। जिस समय एक पुत्र भी जो है भगवान का भक्त हो जाता है, उनकी पीढ़ियां सब माता पिता जो है तर जाते हैं। तुम सम जाके पुत्र नरक वह कैसे जावे। हे पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र हैं भक्त मेरे भगवान के, और वे उनके माता पिता कैसे नरक में जा सकते हैं। पुत्र पुण्य प्रभाव परम पद पितु तब पावे। ये पुत्र के पुण्य के प्रभाव से माता पिता और बड़े परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है 21 पीढ़ी तरवी जाती है भक्त के द्वारा, और जो अधर्मी होते हैं उनके द्वारा 21 पीढ़ी जो है नरक में भी चली जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि वे तरती हैं और जो है नरक में भी जाती हैं। ये जब तक कहते हैं हमारे कुटुंब में ऐसा कोई अधर्मी नहीं हो तो हमारे पितृगण सब नरक में चले जाएं। ये दृष्टांत है। ये कौआ और हंस की मित्रता थी। और जो है वे कौआ उनके यहाँ आता था और हंस बड़ी भारी उनकी जो है सत्कार करता था। अब एक दिन जो है हंस अपनी हंसनी को लेकर और कौआ के वहाँ गया। अब जाकर वहाँ जब कौआ के वहाँ गया तो उसने जो है बड़ा सत्कार किया और खूब हंस हंसनी रहे। अब जो है चलने लगा सुबह तो हंसनी को कौआ ने पकड़ लिया और कहा ये तो मेरी पत्नी है। अब जो है अब कौआ आते हंस ने कहा भाई तेरी पत्नी कैसे हो जाएगी, ये तो हमारी पत्नी है। कि नहीं भाई हमारी पत्नी है, ये हम नहीं जाने देंगे। अब ऐसे जो है झगड़ा करने लगा। अब दो में झगड़ा होता है तो तीसरा चाहिए। अब जो है न्यायालय में गए वे जो है कौआ और हंस, और जाकर न्यायाधीश से कहा कौआ ने कि देखो मेरे पक्ष में तुम न्याय दे दो, तुम्हारे पितरों को मैं दिखा दूंगा, दर्शन करा दूंगा सबका। अब जो है जब न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पितरों का सबका दर्शन करा देगा तो तेरे पक्ष में मैं न्याय दे दूंगा। इसलिए जो है उसने जो है उस हंसनी को एक उस पर बैठा दिया और कहा कि भाई जो है जो पहले जो है हंसनी के पास पहुंच जाएगा और उसी की हंसनी मानी जाएगी। ये जो है अब यहाँ से हंस तो बेचारा भारी होता है और कौआ तो फर्रोड़ के नगर में बैठ गया उसके पास में जाके। अब उसने न्याय कर दिया कि ये हंसनी कौआ की है, कौआ की पत्नी है। अब न्याय कर दिया। अब हंस बेचारा जो है अब क्या करे, जब न्यायाधीश ने ऐसा न्याय कर दिया तो अब उससे कहा कौआ से दिखाओ हमारे जो है पितरों को, दर्शन कराओ कि चल मेरे साथ। अब चला और जाकर वहाँ जो म्यूनिसपालिटी कचरा डालती है और माँ उसने अपने पैर से ऐसे खोदा और उसमें एक गंदा पड़ा था और उसमें कीड़ा फुलबुला रहे थे बड़े भारी जो है सैकरान। और कहा कि ये रे तुम्हारे पिता और पितृगण। कहा कि ये ऐसा क्यों कि ऐसे न्यायाधीश के ऐसा ही होता है। ऐसा ही तेरे को पता है कि ये हंसनी जो है कौआ की वो सकी हंस की है और फिर भी न्याय कैसा लोभ के कारण कर दिया। तो ऐसे न के पितृगण ऐसी जगह पे जाएंगे और ऐसी जगह पे तेरे को जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं उनके। ऐसा भी जो है होता है कि वो पितरों को भी नरक में ले जाते हैं। तो ये भगवान कहते तुम्हारी जो है 21 पीढ़ी तर गई। एक भक्त तार देता है और एक अभक्त जो है नरक में डाल देता है। तो ये दोनों बातें होती हैं। तो मृतक कर्म पितु ये करो। अब भगवान ने प्रहलाद जी से कहा हे पुत्र अपने पिता के ये मृतक कर्म करो। सब जो है अंत्येष्टि होती है वो सब। अब बेटा तुम जाए के अब तुम जाकर और अपने पिता के और भाइयों के जितने भी ये इनके सबके मृतक कर्म कराओ। तेन मम परे नित मम परिचर्या करो। मोह में चित लगाए के अब जो है आप अपनी जो परिचर्या है रोजीना जो उसको मेरे में चित्त लगा के और वो करते रहना। ये नहीं कि संसार के विषय भोगों में और ये मनमंत्र तक राज भोगो खूब भोग और मन मेरे में लगा के परिचर्या करते रहना।
मजदूरी करेगा तब भी पेट भरेगा, भगवान का भजन करेगा तो भी पेट भर जाएगा। तो भगवान जब आतंकवादी ने को दे रहा है तो भजन करने वाले को नहीं देगा? तो ये जो है परिचर्या तो करनी पड़ेगी, तो उसको हटाकर उसमें लग जाना चाहिए, तो यहाँ भी शांत रहेगा, परलोक बन जाएगा। और वह संसार की ये मेहनत मजदूरी करके न यहाँ शांति मिलेगी न परलोक मिलेगा। तो जीवन एक एक क्षण जा रहा है, तो ये जीव समझता नहीं है, बस जो है उसी में अपना सब लाभ समझता है। हरे आयुष सिर धारे असुर के करे कर्म सब। प्रहलाद जी ने जो है भगवान की आज्ञा पाकर और उस के अपने पिता के सब मृतक कर्म जो अंतिम होते हैं वे सब करे। राजा सन अभिषेक मुने न प्रहलाद करे, तब अब जो है उनकी अंत्येष्टि करके और सिंहासन पे सब मुनि और ब्राह्मणों ने जो है राज सिंहासन पे बिठा के राजा बना दिया। अब जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी से बोले, नरसिंह भगवान हंसे, विदिते नर हरे कहें बीज तुम्हारे बोए, ये सब तुम्हारे बोए हुए बीज हैं, तुमने बाबा दुर्लभ बर जाकू दे, तुमने ये ऐसे दुर्लभ वरदान दिए इसके लिए जो है ये इतना दुख दिया है सबको। अब कबहू नहीं देहो दुष्ट दैत्यन को असबर, अब कभी ऐसे वरदान दुष्ट इन दैत्यों को नहीं देना। करें सुधा को पान सदा विष उगले विषधर, ये अमृत पीते हैं और विष उगलते हैं, ऐसे है ना दुष्टों को ये कभी ऐसे वरदान नहीं देना। ये बात ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा। यों समकु समझाए भये अंतरहित नरहरि। अब ऐसा सबको देवताओं के साथ में और जितने भी प्रहलाद जी के साथ में सबको समझाकर और भगवान अंतर हित हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। विदा करे प्रहलाद देव ऋषि अति आदर करे। देवता और ऋषि सबको भगवान के भक्त जितने भी थे सबको प्रहलाद जी ने बड़े आदर सहित सबको विदा किया। फिर पूर्व जन्म हते प्रहलाद विप्र यशस्वी, ये बड़े पहले जन्म में प्रहलाद बड़े ब्राह्मण थे, बड़े यशस्वी थे, इनका यश सब जगह फैला हुआ था। माता पिता के भक्त धर्म रत परम तपस्वी, और बड़ी तपस्या करते थे और माता पिता के बड़े परम भक्त थे, ऐसे थे। और जो है तपस्या करते समय और अंत समय में जो है माँ एक असुर आकर और बड़ी जोर से जो है गर्जना करने लगा। अंत समय आयो जब ही असुर शब्द सुने डर गए, और प्रहलाद जी असुर का शब्द सुन के डर गए। दैत्य भाव ही में धस्यो, हिरणा किस के सुत भये, उसी कारण जो है उस दैत्य भाव के कारण और जो है वो भाव हृदय में रख गया, और उसी से ये हिरण्याकुश के पुत्र आके दैत्यों में हो गए। तो जैसा अंत समय में भाव आता है उसी का जन्म होता है। यम यम वापी स्मरण भावम, जो है जैसा जैसा स्मरण करता है जीवन भरे और वही अंतकाल में आता है। तो ये बड़े तपस्वी थे, परंतु अंतकाल में असुर की गर्जना सुन के और इनके हृदय में दैत्य भाव धर गया, इसलिए जो है वहां जाके उनको दैत्यों में जन्म लेना पड़ा। अब जो है ये बात कथा सुन के और युधिष्ठिर महाराज जो थे उनको बड़ा भारी शोक हुआ। तो नारद जी बोले कि भाई तुमको इतना शोक क्यों हुआ है ये प्रहलाद की कथा सुनकर। तब नारद जी से कहा, भगवान 5 साल का ये जो प्रहलाद है भगवान को प्रकट करके और उनको प्राप्त कर लिया। हम 80 साल के हो गए तो भी भगवान को प्राप्त नहीं किया, इसलिए जो है हमारा तो ये जीवन ही व्यर्थ चला गया, इसलिए उनको बड़ी उदासी आ गई। तब नारद जी ने कहा, नारद बोले धर्मराज तुम अति बड़भागी, अरे तुम तो आप प्रहलाद से भी ज्यादा बड़े भाग्यशाली हैं। सेवे जिनको सदा भक्त ज्ञानी वैरागी, जिनका सेवन सदा करते हैं ज्ञानी वैरागी सब हैं, और वे तुम्हारे जो है ये सखा बन के और मित्र बन के और सुहृदय बन के और तुम्हारे जो है मामा के पुत्र बन के यहाँ जो है तुम्हारे साथ रहते हैं।
नारद जी के वचन सुने धर्मराज प्रमुदित भये। अब जो है नारद जी की बात सुन के और धर्मराज को बड़ा आनंद हुआ। पुण्य वर्णाश्रम धर्म पुण्य मुने वर ते पूछत भये। अब जो है वर्ण आश्रम के जो धर्म हैं ये मनुष्य को क्या करना चाहिए, चूँकि इसी में कर्म होता है और किसी योनि में कर्म नहीं होता है। इसलिए इसमें जो है नारद जी से पूछने लगे कि जो वर्ण हैं ये जातियां जितनी बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णों में आते हैं, और आश्रम में जो है ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये आश्रम में आते हैं। तो ये जो है वर्ण आश्रम और ये सब धर्म पूछने लगे नारद जी से। अब जो है नारद जी ने 30 धर्मों का जो है यह धर्मराज युधिष्ठिर को वर्णन करके बतलाया। पहला है सत्य। अब सत्य बोलना चाहिए और सत्य से ही जुड़ना चाहिए मनुष्य को। जो है सत्य हरे भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बस जिन्होंने भगवान का नाम पकड़ लिया वे सत्य से जुड़ गए, सत्य है उनके साथ में। और फिर सब में परमात्मा देखकर सब पर दया करना ये दूसरा धर्म है। दया भाव अपने अंदर होना चाहिए, चूँकि निर्दयता ये सब नरक में डालने वाली है। और दया जो है ये तो धर्म की पत्नी है। जहाँ श्रद्धा दया पवित्रता ये सब जो है धर्म रहते हैं वहीं ये सब गुण रहते हैं। तो ये सत्य है, दया है। और तीसरा पवित्रता। पवित्रता पवित्र होना चाहिए, नहा धो के और मन से किसी प्रकार का जो है ये अशुभ विचार नहीं आने चाहिए। तो अंदर से बाहर से पवित्र रहे। तपश्चर्या। और जो है ये तपश्चर्या माने अपने मन को और इंद्रियों को संसार के विषयों से रोककर परमात्मा में लगाते रहना ये सबसे बड़ा तप है। संसार के भोग भोगता रहता है ये मन से, इसलिए ये भी जो है इसका जो भोग है ये उसमें चला जाता है, ये कर्म बनते हैं। इसलिए जो है ये तप परमात्मा की तरफ अपने लक्ष्य बनाकर उसी में अपने मन इंद्रियों को लगाते रहे, ये सात्विकी तप है, सबसे श्रेष्ठ है। और तितिक्षा। अब जो है यहाँ में जन्म लिया है तो इसमें दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, भूख प्यास भी लगेगी, मान अपमान भी होंगे, सबको सहन करना है। इसलिए तितिक्षा चाहिए, सहन शक्ति चाहिए अपने को, चूँकि ये सब कर्म मिटाने हैं, बढ़ाने नहीं है। किसी ने गाली दिया और तुमको सहन कर लिया तो कर्म मिट गया। अब वो विचार करेगा दूसरी गाली देने में, चूँकि तुमने सहन कर लिया, उसको जो है सुनकर क्षमा कर दिया या कैसे भी सहन कर लिया, और गाली उसने दिया तुमने दे दिया तो और बढ़ गई। अब जो है बढ़ाना नहीं है, उनको सहन करना है। तो तितिक्षा में माने सहन शक्ति अपने अंदर। और अहिंसा। अब बिना उसके जो है किसी जीव को जो है हिंसा न करना, ये अहिंसा धर्म होना चाहिए। और अपने अंदर जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में आचरण करना चाहिए, सत्य में ही अपना आचरण करते रहना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य है। और जो है त्याग। त्याग शांति निरंतरम जो है भगवान ने दिया है वही मिलेगा। कितने उपाय करो धन के भाग लिखा उतना ही मिलेगा। बस जो है पहले ही निश्चित है इतना मिलेगा। जैसे मैं कितना भी उपाय करो तुम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते। इसलिए वहाँ से त्याग भाव होना चाहिए। बस परमात्मा में अनुराग हो, संसार से इसका त्याग हो। और स्वाध्याय। अपने स्वाध्याय माने अपने स्वयं का ध्यान। ये वेद 2 प्रकार से ध्यान कराते हैं। तो कारण कार्य रूप से ईश्वर का अंश है ये जो जीव, और जो है आत्मा रूप से अपना वास्तविक स्वरूप है आत्मा। वो किसी का कार्य कारण नहीं है। तो नचिकेता ने पूछा जिसको किसी का कार्य नहीं किसी का कारण नहीं उस तत्व को बतलाओ। तो वो आत्मा है, वो किसी का कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है, वो अपना वास्तविक स्वरूप है। तो वो स्वाध्याय के द्वारा जो है जाना जाता है। तो स्वाध्याय करना चाहिए। आर्जव सरलता अपने अंदर सीधापन होना चाहिए। और जो है किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, चूँकि ये छल कपट तो संसार नरक में डालने वाला है। चूँकि 2 रोटी खानी है वे तो वैसे ही मिल जाएंगी। तो जो है
आर्जव होना चाहिए, सीधापन होना चाहिए, संतोष, और जो दिया है भगवान ने उसी में संतोष करना चाहिए, चूंकि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान से जुड़ गए तो संतोष अपने आप आ जाता है। बिना संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने नहीं। तो ये कामना की पूर्ति जो है कोई कर नहीं सकता है। अब इसमें संतोष जब आ जाता है, भगवान ने दिया है हमारे जो योग्यता से ज्यादा दिया है, और इसी को हमसे भी कितने भारी दिन दुखी पड़े हैं, उनको ये सब वस्तु नहीं है फिर भी वे जी रहे हैं, तो उनसे तो हमको सब चीज दिया है, इसलिए जो मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए कि वो ये हमको भगवान ने हमारी योग्यता से ज्यादा दे दिया है, इसलिए जो है इसी से अपना और ज्यादा कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक आंख भी कोई लाख रुपया में मांगेगा, कोई देगा? हाथ पैर देगा? कितना धनी बना के भेजा है भगवान ने, कितनी ये संपत्ति दिया, ये सब संपत्ति है, उसी को संपत्ति नहीं कहते जो बैंक बैलेंस है। ये सब तुम्हारी आंख है, कान है, ये शरीर है, एक एक इंद्री बड़ी कीमती है ये भगवान ने, और ये धन कमाने के लिए जो है दिया है। सो धन ने प्रथम गति जाकी, तो इस धन की प्रथम गति करनी है, परमात्मा की तरफ गति करनी है, तो ये धन कमाना है। अब यहाँ आए ये सब धन कमा के जमा हो गया तुम्हारा, यही असली धन है। तो ये जो है संसार में संतोष करें, और जो मिला है उससे और इसी में से प्रारब्ध में से अपनी में से बढ़ाना है, आगे के लिए कमाना है, तो इसी धन से कमाई होगी जो है। तो ये जो है धन ऐसा दिया है भगवान ने, तो एक एक समय, एक एक मिनट जो है, सेकंड तुम्हारा बड़ा कीमती है, एक एक श्वास बड़ी कीमती है। इसको सबको परमात्मा से जोड़ो तो बड़े धनी बन के जाएंगे, नहीं तो उससे अलग करके दलिद्री बन के जाएंगे। नहीं दलिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलन सम सुख जगनाई। तो ये संतों से, संत मिलना माने परमात्मा से मिलना, और जो है उसके समान कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो यहाँ से धनी बन के जाना है, दरिद्री बन के नहीं जाना है। जो है संपत्ति कमा के ले जाना है, सब गमा के नहीं जाना है। ये दो काम करता है, प्रारब्ध को खा लेता है, पुरुषार्थ में सो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ नहीं किया तो दरिद्री बन गया, प्रारब्ध खा लिया, अब क्या खाएगा आगे जाके, जाना तो पड़ेगा। चूंकि मर जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मरता नहीं है, ये तो शरीर बदलता है, अविनाशी जीव है, ये कभी मरता नहीं है। और कर्म के अनुसार जो है इसको शरीर मिलते रहते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इसलिए जो है ऐसा जो है धन कमाना है, जिससे जो है अब ये पहला धन कैसा, मन मंत्र का राज किससे मिला, इसको भगवान से जुड़ने से मिला, और उसका सब चला गया कि नहीं, तीनों लोक का राज, गद्दी गई और यहाँ सुख गए सब, और मृत्यु भी आ गई है। तो भगवान से विरोध करके सब हानि हानि हुई, और भगवान से जुड़ के सब लाभ ही लाभ हुए। तो यही बात अपने को कथा से सुनने को मिलती है कि हमको जो महापुरुष चले उसी मार्ग पर चलना है, अपना जीवन उसी पे चलाना है। और ये तो क्षणभंगुर जीवन है, ये अपनी 100 साल एक क्षण के बराबर है। ये ब्रह्मा जी की आयु देखें तो और या क्षण में चाहे कितने भी धनी बन जाओ, कितने दलिद्री बन जाओ, ये तुम्हारे हाथ में। तुम ही अपने दुश्मन है, तुम ही अपने मित्र हैं। जब इंद्रियों को, शरीर को, अपने मन को भगवान से जोड़ दिया तो मित्र बन गए अपने, और ये संसार में जोड़ दिया तो अपने दुश्मन बन गए, वैसे बड़ा दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए जो है ये संतोष होना चाहिए, और ज्यादातर मौन रहना चाहिए। ज्यादा बकबक करता है, ज्यादा बात करता है, झूठ ही बोलता है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा है। तो ये जो है असत्य के समान कोई पाप नहीं है, और जो है दुनिया भर की गप सप ही मारता है, तो उनसे पाप जमा होते हैं। इसलिए मौन रहे, और मौन रहेगा वो परमात्मा से जुड़ता है, और जो ज्यादा बोलता है वो संसार से जुड़ता है। ये संसार तो दुखालय शाश्वत में, तो ये मौन बड़ा भारी धर्म है। तो 3 गुण थे कि नहीं नारद जी में, सेवा करना, कथा सुनना और मौन रहना। और कहां से कहां पहुंच गया, दासी पुत्र से और देवऋषि बन गया है। तो ये 3 गुणों ने कहां पहुंचा दिया। तो मौन रहते थे, मौन का मतलब है बोले नहीं, ऐसा नहीं है, जितनी जरूरत है इतना बोलो। वैसे बेअर्थ की जो बोलते हैं ये सब पाप बनते हैं। तो जितना जरूरत है उतना देखो, जितनी जरूरत है इतना बोलो, जितना जरूरत है इतना सुनो। अब इनमें संतोष करना है, सब बोलने चलने में, उनमें, और परमात्मा की तरफ ज्यादा से ज्यादा बोलना है। तो जिन भगवान का नाम लेना है तो अधिक से अधिक लेना है, तो अधिक संपत्ति कमेगी। अधिक भगवान का दर्शन करना, अधिक इस इधर की प्रवृत्ति को उधर करना है, बस इधर से निवृत्ति उधर प्रवृत्ति है, तो वे धनी बन के चले जाएंगे। तो इसमें मौन रे, आत्मचिंतन,
अब जो है आत्मचिंतन वास्तव में मौन का नाम है, चूंकि अनात्मा का ही चिंतन होता है, आत्मा का चिंतन होता ही नहीं है, चिंतन अनात्मा का ही होगा। इसलिए जो है मौन रहता है तो आत्मा में स्थित है। तो ये कुछ भी चिंतन न करना आत्मचिंतन है। और 5 भूतों को ईश्वर भाव से देखना। अब ये 5 भूत हैं, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये सब ईश्वर का स्वरूप है। ये सब देवता हैं और सब परहित के लिए कितना भारी राजन काम कर रहे हैं ये। इनके बिना कहाँ ये सृष्टि जीवित रह सकती है एक क्षण भी। इसलिए 5 भूतों में ईश्वर भाव रखना। कृष्ण कथा सुनते रहना, ये भगवान की कथा है, इसको जीवन भर सुनना है। ये नहीं कि 1-2 दिन सुन लिया, 2 साल 4 साल सुन लिया। राम कथा जी सुनत अघाई रस विशेष से जाना नहीं। ये सबसे बढ़िया, इसमें सब मिलता है, तुमको ज्ञान मिलता है और जो है इसमें कर्म होता है और इसमें उपासना, तीनों फल मिलते हैं। तो ये भगवान का सत्संग जो कथा है ये 3 गुना फल देने वाली होती है। जीव समझता नहीं है इसमें और जो है इसको महत्व नहीं देता है। ये भगवान की कथा सुनते रहना ये बड़ा धर्म है। कृष्ण कीर्तन है भगवान का जो है। अब यहाँ कृष्ण नाम जो ले रहे हैं वो कोई भी नाम हो, सब कृष्ण के ही नाम है। चूंकि ईश्वर अंगांगी भाव जो है होते हैं, जैसे हमारा ये सब अंगी एक शरीर है और इसमें अंग अलग अलग है सब, ऐसे ही जो है ईश्वर तुम्हारा एक ही है, कृष्ण के हो चाहे राम के हो, और सब देवता जितने भी हैं वे 33 करोड़ सब अंग हैं उनके। अब तुम जो है हमसे प्रेम करें, हमारी आंख नाक की निंदा करें तो हम प्रसन्न होंगे कि रुष्ट होंगे? ऐसे ही भगवान की तुम पूजा पाठ करें और दूसरे की निंदा करें तो भगवान रुष्ट होंगे कि जो है नाराज होंगे? तो उनके अंग हैं वे, इसलिए जो है सब देवता अंग हैं उनके और वे अंगी हैं। तो इसलिए अपना जो है कोई भी नाम हो और उसको परमात्मा हो, सब में वो और किसी से विरोध नहीं करना है, सब में वही है, उसी के अंग हैं। इसलिए कृष्ण कीर्तन, अब कृष्ण का नाम ले, राम का ले, चाहे विष्णु का ले, चाहे शिव का ले, किसी का ले, जो है हनुमान का ले, किसी का ले, भगवान के ही नाम है ये सब है। तो नाम रूप अनेक उन्हीं के नाम सब हैं। तो ये विरोध नहीं करना है किसी से। तो कृष्ण कीर्तन और 4 वर्णों का ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने अपने धर्मों में जो है ये वर्णों का धर्म बतलाया नारद जी ने। और 4 आश्रमों के धर्म बतलाए के ये जो है आश्रमों में रहकर जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अपने अपने आश्रम। अब वैसे सब धर्म बड़े कठिन हैं, ये सब अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं पर कठिन होने से होता नहीं है। जितना संन्यास है इतना ही गृहस्थ है। कोई सोचिए ग्रही जो मोह वश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंच रत विगत विवेक वैराग, ये तो अब सबका जो है शास्त्रों ने कहा है। उस गृहस्थी का सोच करना चाहिए जो अपने कर्म पथ को त्याग कर और मोह ममता के कारण संसार में फंस जाता है, अपने कर्म पथ को छोड़ देता है। और कर्म पथ 3 ही कर्म होते हैं, यज्ञ दान तप, ये 3 का ही नाम कर्म होता है। और इनको छोड़कर और जो है उस गृहस्थी का सोच करना चाहिए। इसलिए और उस वृत्ति का सोच करना चाहिए जो संसार में जो है रत हो रहा है, विवेक वैराग के बिना जो है अपने जीवन को बिताता है। तो इसमें इसलिए ये 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का वर्णन किया। और नारी के धर्म बतलाए नारद जी ने के नारी के अंदर दया भाव होना चाहिए। के चूंकि धर्मपत्नी इसलिए कहा है, ये घर की जो है धर्मपति नहीं कहा है, कहीं धर्मपत्नी की कहा है। चूंकि धर्म अब पुरुष तो कमाने वाला है और घर पर कोई आएगा, अतिथि आएगा तो वो पत्नी उसकी जो है वो करती है, जो है धर्म करती है, मां दान धर्म करेगी तो उसी को इसलिए जो है दया भाव होना चाहिए नारी के अंदर। और फिर संतोष होना चाहिए, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, भोजन कभी सब खा जाएंगे तो कम रह जाएगा, कभी इतना बचा रह जाएगा। इसलिए जो मिला है उसी में संतोष रहना चाहिए। और फिर सेवा भाव समझना चाहिए, चूंकि सेवा समझेंगे तो दुख नहीं होगा। हमें सेवा करना है, ऐसा पाप से छूटना है और यह इससे सबसे पार होना है। इसलिए सेवा भाव समझना चाहिए। सेवा भाव रखे तो उसमें उसको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा।
और सहनशीलता, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तमाम बेचारी को सब सहन करना पड़ता है। तो ये सहनशीलता होनी चाहिए, कंटालना नहीं चाहिए। और तप भाव अपनी तपस्या समझे कि ये सब जो है हमारा तप बन रहा है। और भक्ति भाव समझे ये जो है 6 लक्षण जो है नारी में होने चाहिए। सबको भक्ति भाव होगा तो सबकी भगवान समझ के सेवा करना। तो ये 30 धर्म जो है नारद जी ने और ये धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाए। अब ये जो है 30 धर्म इसमें बतलाए। अब आगे जो कथा है ये 8वां स्कंद चलेगा। ये देखो अब आगे जो है प्रारब्ध होगा। तो 1 महीना तो हमारा अब जो है बड़ा गर्मी के कारण हमने कहा उनसे भाई कोई दूसरा महीना देखना देना हो तो विचार करके बाद में देखेंगे। आप लोगों ने खूब कथा सुनी है भगवान के। बस भगवान से यही प्रार्थना है और तुम्हारी बुद्धि इसी में अपना जो है, चूँकि सबसे कल्याण का साधन यही है भगवान की भक्ति। अब यहाँ भक्ति हो रही है, उपासना हो रही है, ज्ञान मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो इसमें रुचि बनती रहे तो बस ये असुर हो चाहे देवता हो सब क्या मांग रहे हैं? भगवान से भक्ति ही मांग रहे हैं सब। संसार कोई नहीं मांग रहा है, चूँकि संसार तो कर्म के अनुसार मिलेगा ही मिलेगा सबको। और 2 रोटी खानी है भी तो सब कीड़ा मकोड़ा को दे रहा है तो भगवान अपने भक्त को नहीं देगा। ये समय जो है संतोष करना है और भगवान से जुड़ना है और इसी में अपने जीवन को लगाना है। चूँकि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बस किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ो और उसके लिए अपना जो है ये जीवन को लगाओ। भगवान से यही प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति आवे और ये सुनने की जिज्ञासा बढ़े भगवान के शास्त्रों के गुणों को। तो इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं दुनिया में है। तो ये जो है सबसे बड़ा लाभ ही यही है। तो अपने मन शरीर को इसी में जो है लगाते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे हैं जैसा विचार होगा आगे है भगवान करेगा ऐसे करेंगे। श्रीमन नारायण